Hi, this one is the 3D model of the human heart. This one is the front view and this one is the back view. ठीक है. Now this side is the left side. As we see, सामने से अगर हम किसी का देख रहे हैं तो ये left side है और ये right side है. The upper chamber of the heart is known as the atrium, whereas the lower chamber is known as ventricle. So this one is the left atrium, this one is the left ventricle, this one is the right atrium, and this one is the left ventricle. Now I will show you heart from inside. So open it. See, this is how it looks. Now अब हम देखेंगे ओपनिंग ऑफ द हार्ट. क्या क्या ओपन होता है तुम्हारे हार्ट में. तो राइट एट्रियम है. तो राइट एट्रियम में क्या, पहले मैं तुम्हें बेसिक्स ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट बता दे रही हूँ. तुम्हारे यहाँ समझो लंग्स है. लंग्स के ऑक्सीजनेट होके ब्लड इस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारे ये अयोटा की ओपनिंग है, अयोटा से पूरी बॉडी में जाएगी. राइट. अब ये तुम्हारी पूरी बॉडी में जाएगी. फिर तुम्हारा वीनस रिटर्न होगा. ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले पार्ट से इन्फीरियर वेना कावा. और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा में तुम्हारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल से ये तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी है जो तुम्हारे ये लंग्स में जाएगा. फिर वहाँ से ऑक्सीजनेट होकर तुम्हारे फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ से आएगा. दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन योर हार्ट. ऐसा कह सकते हो तुम्हारे बॉडी में कैसे आ रहा है जा रहा है. राइट. अब हम दिखाएंगे कि तुम्हारे जो वो वाल्व्स होते हैं हार्ट में कितने होते हैं. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं. वेयरएज राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लीव्स होते हैं. 1 2 3. इसमें 2 ही लीव्स होती है, 1 और 2. अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सेमिलुनार वाल्व होता है. कहाँ पे? ये जो तुम्हारा अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी की जो वाल्व होती है वो सेमिलुनार वाल्व होती है. ठीक. अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी. जो भी वेसल हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड को उसको हम आर्टरी बोलते हैं. अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी. जो भी टुवर्ड्स द हार्ट, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हार्ट के तरफ लेके आएगा उसको वेन्स बोलेंगे. इसीलिए यहाँ पे देखो तुम्हारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेड. फिर भी हम इसको बोल रहे हैं क्या है, वेना कावा मतलब वेन्स, और ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन कह रहे हैं. राइट. ये हो गया. और फिर मैं क्या बताऊँगी, क्लोज दिस हार्ट. अब हम कोरोनरी सर्कुलेशन देखते हैं. तो देखो हार्ट जो हम सोचते हैं ना यहाँ से अयोटा जा रहा होगा, यहाँ से तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी जा रही, कोई ऐसे नहीं होती, वो ऐसे जा रही होती अंदर से. ठीक है, अंदर से ऐसे जा रही होती तो हमें ऐसा दिखता है. अब देखो ये पल्मोनरी ये अयोटा है ना, अयोटा के बेस से साइनसेस निकलते हैं. राइट. अयोटा के बेस पे साइनस होता है, साइनसेस निकलते नहीं है. वहाँ से तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती है. तो जो साइनस है ना, मान के चलो ऐसा गोल था तो एंटीरियर, ये देखो मैं यहाँ बता देती हूँ. ये देखो ऐसा समझो कि ये तुम्हारा एंटीरियर साइनस हो गया आगे का. एंटीरियर साइनस से तुम्हारा राइट कोरोनरी आर्टरी आती है. पोस्टीरियर वाले से एक से पोस्टीरियर मीडियल से तुम्हारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है. अब मैं बताती हूँ. ये देखो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है. ठीक है. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ रन कर रही है, तुम्हारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव होगा उसको इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कह सकते हो. इसी को हम क्या बोलते हैं, लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. इसको हम लाडा को विडो आर्टरी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है इसी आर्टरी में, ये वाली आर्टरी मोस्टली ब्लॉक होती है. और ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, मेल्स में होता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं लाडा और विडो आर्टरी. अब मेल हस्बैंड मर जाएगा तो फीमेल जो वाइफ होगी उसको विडो हो जाएगी, इसलिए हम इसको विडो आर्टरी बोलते हैं. और यहाँ से तुम्हारा आता है राइट मार्जिनल आर्टरी, यहाँ से आता है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी. राइट मार्जिनल आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, लेफ्ट वाली लेफ्ट की ब्रांच है. यहाँ एपेक्स पे आके मीट करती है और एपेक्स को ब्लड सप्लाई करती है. थैंक यू.